सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। स्पिन बॉम्ब में 15, कुर्रम में 10 दहशतगर्द और ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान भी शहीद। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में हलाक ख्वारिज में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। शिमाली वजीरिस्तान कुर्रम में दहशतगर्दों के सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो बहुत जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। दुनिया भर में अमन का कहा हूँ। जंगें रुकवाना बहुत पसंद है। 8 माह में तजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई, सिर्फ एक जंग रह गई। थाईलैंड और कंबोडिया में सुलह माहदे से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। आसियान समिट में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी माहदे की तकरीब में अमरीकी सदर और मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की खुसूसी शिरकत। वजीर आजम ने आज से मुल्क भर में घरेलू कनेक्शन खोलने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि गैस कनेक्शन की बहाली से अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। घरेलू सारिफिन के मुल्क भर में गैस के कनेक्शन खोले जाने का फैसला। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी पर बड़ा चैलेंज था। गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर के तामीरी इकदाम किए गए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए इकदाम किए। इस्तांबुल में पाकिस्तान के जाम मुसव्वदा मुआहिदे पर जवाबी तजवीज़ के बाद पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी। सफारती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात तकरीबन 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान ने कलदम TTP की जगह नई मुंतकली की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो हमारी अफगानिस्तान के साथ खुली जंग है। वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने भारत के खिलाफ एक जंग लड़ी, अब भारत अफगानिस्तान के जरिए से प्रॉक्सी लड़ रहा है। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगानिस्तान के वफ़द पाकिस्तान में पला बढ़ा। हमने 40 साल तक अफगानियों को पाला और खिदमत की। जारहियत हुई तो हम जंग के लिए तैयार हैं। हमारे शोहदा की वजह से मुल्क की सरहदें महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जरा के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने पार्टी मामलात जीत पर बातचीत की। मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करना है। आपकी अनथक मेहनत की दुनिया में तारीफ है। मियां नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। अब अपना वजीर आजम लाने के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक। जरा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम अनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद मिल गया। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। नून लीग कश्मीर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर गुड गवर्नेंस में नाकाम रहे। नाकामी की वजह अवाम से दूरी है। वफाकी वजीर बराए कश्मीरी उमूर अमीर मुकाम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बेनकाब करने का दिन है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इकदाम। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। सूबे में 35,600 से जायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन के मराकज में जेर तालीम 34,000 से जायद तलबा कम इलाज मुआवजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज। ट्रेनिंग के दौरान पहली 50 पोजीशंस हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की SP हंगू की शहादत पर ताज़ियत। सुहेल आफरीदी ने MNA शहरयार खान आफरीदी की रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आला ने हंगू धमाके में शहरयार आफरीदी के कज़न की शहादत पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहीद SP ऑपरेशंस और 2 पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हुकूमत पंजाब पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे को साफ सुथरा बनाने के लिए कोशां हैं। कोशिश है लाहौर समेत पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करें। पंजाब में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स मौजूद हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इंस्टॉल कर दिए गए। गुज़श्ता साल स्मोक के बायस प्राइमरी स्कूल बंद थे। स्मोक की वजह से तामीराती काम रोक दिया गया था। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में फज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फजा में सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन गया। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा AQI 562 तक रिकॉर्ड। फैसलाबाद 436, मुल्तान में 344 और बहावलपुर में 208 रिकॉर्ड। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ शहर फज़ाई आलूदगी की लपेट में। शहरों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक कान गले के मरीजों का रश। लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। दुनिया के हर बड़े शहर का मास्टर प्लान मौजूद है। मास्टर प्लान सूबाई असेंबली से पास होता है। 1968 से 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। 2007 में मुस्तफा कमाल ने मास्टर प्लान बनाया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक बोइंग 777 तैयारा उड़ान भरने वाली परवाज 5 घंटे सफर के बाद मैनचेस्टर पहुंची। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 2022 में PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पाकिस्तानी पायलटों के जाली डिग्रियों से मुताल्लिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत के साथ भी मुलाकात मुतवक्के। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानियत के वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल की कश्मीर की 77वीं बरसी मनाई जा रही है। पाक अफवाज और फील्ड मार्शल नासिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नायक सैफ अली जंजुआ शहीद 1948 की पाक भारत जंग में पीर कलेवा पोस्ट का दिफा किया। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआ या तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। भारत के गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक और साजिश का पर्दाफाश। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भारत के गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई माहदे से मुताल्लिक मन घड़त बयानिया का पोल खुल गया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा करते हुए कहा कि पाक सऊदी माहदे के तहत पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा।
امریکی صدارت انتخابات دوبارہ لڑ سکتی ہوں، سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو میں کہا کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وائٹ ہاؤس کے لیے دوسری مرتبہ دوڑ میں حصہ لوں گی یا نہیں۔ ابھی سیاست میں میرا کام پورا نہیں ہوا، نوجوان پوتیاں اوول آفس میں میری زندگی میں یقینی طور پر ایک خاتون صدر کو دیکھیں گی۔ جو بائیڈن کو دوسری مدت کے لیے صدر کے طور پر انتخاب لڑنے دینا لاپرواہی تھی۔ اور اسرائیل کی غزہ میں امن معاہدے کے خلاف ورزیاں جاری، نصیرات میں فضائی حملوں کے دوران مزید ایک فلسطینی شہید، 6 زخمی کر دیے گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ امن کے بعد اب تک 93 فلسطینی شہید، 320 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے خلاف ورزیوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,519 ہو گئی، 1,70,382 زخمی۔ غزہ میں کم از کم 15 لاکھ افراد کو ہنگامی امداد کی ضرورت۔